हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपके डिमांड पर मैथ का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला चुका हूं। यदि आपने मैथ में थोड़ा भी नहीं पढ़ा, यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें 5 मोस्ट वांटेड रिपीटेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 2024, 2023, 2022 में भर भर के पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा स्कोर करें कम समय में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इसमें का जो चौथा क्वेश्चन है वो तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यदि आपने उस चौथा प्रश्न को कर लिया तो आप वहां से 4 या 6 नंबर पक्का कर लीजिए, लिख कर ले लीजिएगा। उस प्रश्न का आना तय है। ठीक है, क्योंकि हर साल वो पूछा गया प्रश्न आप मिला लीजिएगा जब मैं कराऊंगा तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है और 2022 में पूछा गया, मतलब 24, 23 और 22 3 साल से पूछा जा रहा है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और एक ही बार नहीं, कम से कम 2024 में जो आपके 7 सेट बने थे उसमें से 3 से 4 सेट में ये प्रश्न आ चुका है। बस यहाँ पर 13 मात्रक लिखा है तो 10 मात्रक हो सकता है। ठीक है, लेकिन हूँ बहुत ऐसे ही लगाना है और आपके एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 100% आउट ऑफ क्वेश्चन है 2025 का। ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है, कर कि यदि बिंदु दो बिंदु है -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो x का मान करना है। इस x का करना है मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का हम लोग निपटारा कर देते हैं, एक कदम आराम से समझाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना है हल। क्या लिखना है, लिखना है हल। हल लिख दिया आपने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको दो बिंदु दिया, मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है। ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक मान लीजिए क्या है, -1, -3, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, 9। ठीक है, इनके बीच का जो दूरी कितना दिया है, 13 मात्रक दिया। कितना दिया है, 13 दिया। मतलब इस बिंदु से और इस बिंदु की जो बीच की दूरी है 13 मात्रक दिया। कह रहा है तो x का कौन कौन ऐसा अंक, x से ऐसा कौन सा अंक रखेंगे जिसको रखकर इसको सॉल्व करें तो आपको 13 मात्रक मिल जाएगा। मतलब आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको ध्यान से, इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो क्या करना है, दूरी सूत्र लगाना है। क्या करना है, दूरी सूत्र लगाना। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, मान लीजिए इस बिंदु को ए मान लीजिए, इस बिंदु को बी मान लीजिए। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी इक्वल टू, मतलब दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, आपका दूरी सूत्र होता है। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है, 13 दिया है, तो यहाँ पर रख दीजिए 13। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x2 और x1, y2 y1 सर क्या है, तो आप इसको किसी को, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। क्या सर मैं इसको x1 इसको y1 नहीं मान सकता, बिल्कुल मान सकता हूँ, किसी को x1 किसी को मान लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो x2 का मान क्या है, x है, तो यहाँ पर रख दीजिए x, माइनस x1 का मान क्या है, माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिएगा, एक तो सूत्र में माइनस है और एक वाले माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस हो गया। ठीक है, y2 मान कितना दिया है, 9 दिया है, 9 माइनस, 9 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, देखिएगा दोनों पक्षों क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए। यू वर्क क्यों करा रहे हैं सर, हमको कैसे पता चला कि दोनों पक्षों को वर्क करना है, ध्यान से कैसे पता चलेगा, इधर रूट है लेकिन इधर रूट नहीं है, इधर रूट है लेकिन इधर रूट नहीं है, तो या तो दोनों तरफ रूट हो या दोनों तरफ रूट नहीं हो। ठीक है, तो इधर से रूट क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो जब भी आपको रूट हटाने की बात आएगी, जब भी आपको रूट हटाने की बात आएगी तो क्या करेंगे आप लोग, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे। ठीक है, लिखना पड़ेगा दोनों दोनों पक्षों का वर्ग वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्ष वर्क करेंगे, तो जब इसका वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169, क्योंकि 13 का वर्क कितना होता है, 169 होता है। आज जब इधर वर्क करेंगे तो वर्ग से देखिएगा, जो रूट होता है अगर रूट के ऊपर अगर वर्ग लग जाए मतलब स्क्वायर लग जाते, ये स्क्वायर रूट क्या होता है, कट जाता है, तो इसके ऊपर जब स्क्वायर लगाएंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, x+1 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, प्लस 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 के कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, 140 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 169 - 144। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कौन सूत्र लगेगा, a + b का होल स्क्वायर,
ए प्लस ए इसको बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा तो उसे खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक प्लस टू ए बी मतलब 2x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब घटा दीजिए, घटाएंगे कितना जाएगा आपका, 9 में से 4 जाए 5, ठीक है, और 6 में से 4 जाए 2, 25 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, अब इस 25 को क्या कर दीजिए, उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो इसकी तरफ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस के 25, इधर क्या बच गया, जीरो, जीरो को इधर मिल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, हमने क्या किया, 25 को उधर भेज दिया तो इधर जीरो बच जाएगा, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए 25 में से एक जाए, 25 में जब एक जाएगा तो क्या बचेगा आपका, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 24 बच जाएगा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से एक आपका द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान समझिएगा। जो अंतिम पद होता है ना, जो अंतिम पद होता है इसको लिख लीजिए। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं, जिनको गुणा करने हो तो 24 मिल जाए, और घटाने में क्या मिल जाए, घटाना चाहिए ना, तो घटाने पर क्या मिल जाए, 2x मिल जाए। ठीक है, 24 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, जिनको गुणा करने में तो 24 मिल जाए, लेकिन यहाँ पर घटाना चिन्ह है तो घटा कर 2x लाना है, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो जोड़ के यहाँ पर 2x लाना है। ठीक है, तो घटाना चिन्ह घटा कर लाएंगे तो क्या होगा, 6 और ये 4। ठीक है, ये 6 चौके 24 और 6 में 4 जाए 2। ठीक है, यही करना था। तो कैसे लिखते हैं उसको ध्यान समझिएगा। पहला पद को हमेशा सेम लिखते हैं, पहला पद को हमेशा सेम लिखते हैं। अब इसको क्या 2x लिख देंगे, 6x माइनस 4x, इस तरह लिख देंगे। 6 चौके 24 और 6 में 4 जाए 2x, अंतिम पद हमेशा सेम रहता है इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में कुछ कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कुछ कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर जाएगा x प्लस 6, क्योंकि यहाँ पर 2x है तो एक x बाहर आ गया, यहाँ पर x बाहर आ गया तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, इस माइनस कॉमन ले लीजिए। यहाँ भी 4 है और 24 में भी 4 है, क्योंकि 24 को दो भागों में तोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 भी कॉमन है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन लीजिए। जब 4 कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 6। सर एक्स प्लस कहीं से आ गया, क्योंकि माइनस आने ऑलरेडी कॉमन ले चुका है। ठीक है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कीजिए, ये दोनों देखिए, ये दोनों एक बार सेम हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सेम हो गया, तो इसको एक बार ले लीजिए, एक्स प्लस 6, और जो कॉमन है उसको एक बार ले लीजिए, एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो, जीरो लगा दीजिए। ठीक है, अब एक बार इसको जीरो के बराबर रखिए, एक बार इसको जीरो के बराबर रखिए। ठीक है, तो एक्स प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ठीक है, और एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 6, एक्स का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपसे निर्देशांक पूछा था कि एक्स का क्या मान होगा, जिसके लिए इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी क्या हो, 13 मात्रक हो, तो इन दोनों बिंदु एक्स का क्या मान होगा, एक एक्स का मान -6 होगा, एक एक्स का मान 4 होगा। ये क्या आपका था, आंसर था। 4 नंबर का प्रश्न था। आशा करते हैं एकदम क्लियर हो गया अच्छा से। ठीक है, अब लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगला प्रश्न, ध्यान से सुनिए इस प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न के द्विघाती बहुपद, आपको एक द्विघाती बहुपद दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की शून्य ज्ञात की। सबसे क्या करना है कि द्विघाती बहुपद क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। यहाँ से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, और शून्य को तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2023-2024 में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस द्विघाती बहुपद क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। ठीक है, तो हल लिखते हैं, कैसे शून्य निकालेंगे, अभी मैंने बताया द्विघाती बहुपद को कैसे, द्विघाती समीकरण को कैसे हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो मान लीजिए। ठीक है, हो गया। अब द्विघाती बहुपद को कैसे सॉल्व करते हैं, द्विघाती समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, अंतिम वाले पद को इसके आगे जो भी गुणांक होता है उससे गुणा कराते हैं। अंतिम जो पद होगा, अंतिम जो संख्या है उससे गुणा किसे कराते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे जो भी उससे गुणा कराते हैं, वाई स्क्वायर उसके आगे जो भी उससे गुणा कराते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं क्या है, एक है। ठीक है, तो 10 गुणा एक में कराएंगे तो हो जाएगा 10। अब 10 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, 10 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, जिनको गुणा करने में क्या मिले, 10 मिले, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, तो जोड़ने पर क्या मिले, 7x मिले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 5 और 2। ठीक है, 5 दूना 10 और 5 में जब 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7। तो लिखते कैसे हैं, पहला पद हमेशा सेम, अभी मैंने बताया है पहला पद हमेशा सेम, इसको बस हम तोड़ देते हैं, किस तरह लिखेंगे, 5x प्लस 2x लिख देंगे, 5 दूना 10 और 5 दो 7। ठीक है, अंतिम पद हमेशा सेम लिखते हैं। फिर अब क्या करते हैं, अब इन दोनों में से कॉमन कुछ लेते हैं और इन दोनों में कुछ कॉमन लेते हैं। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x, तो x बाहर ले लीजिए, यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर को एक्स था, दो एक्स था, तो एक एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा एक एक्स, यहाँ बस बचेगा 5, क्योंकि एक्स बाहर आ गया है। यहाँ प्लस उतार दीजिए, क्योंकि दोनों प्लस का मान प्लस वन बाहर ले, ठीक है, यहाँ भी 2 है
और 10 में भी 2 है, क्योंकि 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जब 2 बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और जब 10 में से 2 बाहर आ जाएगा, जब 10 में से 2 को हम काट देंगे क्या बचेगा 5, क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, दोनों सेम हो गए तो इसको एक बार लिखिए। ठीक है, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बार इसको 0 पर रखिए, एक बार इसको 0 पर रखिए, तो x का मान क्या आ गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का हो गया। अब आपको जब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, मतलब टोटल प्रश्न कितने नंबर का है, 4 नंबर का आपका प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे, सत्यता, सत्यता की जांच। एग्जाम में कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सत्यता की जांच आपको ब्लैक पेन से लगा देना है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, अब देखिए जो ये दो मूल निकले, एक्स का दो को मान निकला, इसमें किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लीजिए। ठीक है, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लीजिए, दो आपके दो शून्य निकले हैं, तो मान लीजिए अल्फा इक्वल क्या मान लीजिए माइनस का 5। ठीक है, और बीटा इक्वल क्या मान लीजिए माइनस का 2। किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अल्फा का मान मान लिया एक्स बराबर -5। ठीक है, मतलब अल्फा बराबर -5, बीटा बराबर -2। ठीक है, अब पहला काम क्या होता है, शून्यकों का योगफल। जो शून्यकों का योगफल होता है, पहला आपको जांच करें, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, सूत्र आपने पढ़ा होगा, शून्य का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए। क्या सूत्र होता है कि शून्यों का योगफल बराबर होता है, शून्यों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा अल्फा का मान आपने कितना माना है, -5, प्लस बीटा का मान क्या माना आपने, -2, -2 रख दिया। अब माइनस, देखिए माइनस हो गया, माइनस का मान दिया। अब सर बी और ए का मान क्या होगा, देखिए ध्यान से, जो आपका ये बहुपद दिया है, जो आपका ये बहुपद द्विघात समीकरण दिया है, इसका तुलना आप किससे कर दीजिए, जो द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका तुलना आप किससे कर दीजिए, इसका तुलना आप कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि द्विघाती बहुपद क्या होता है, मानक रूप होता है। यहाँ से ए का मान क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर का क्या है, कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा एक, ए का मान क्या निकल जाएगा एक, बी एक्स, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो बी का मान क्या निकल जाएगा 7, सी का मान क्या दिया है 10, तो सी का मान दिया 10। ठीक है, कर 10, अब यहीं बस रख दीजिएगा, माइनस का माइनस, बी का मान कितना निकला है, बी का मान 7, यहाँ 7 रख दीजिए। ठीक है, 7 हो जाएगा। ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, तो यहाँ पे क्या रख दीजिए, यहाँ पर 1 रख दीजिए। ठीक है, अब क्या सॉल्व करिए, तो -5 प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा -7। ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस 5 2 7 इक्वल टू -7। देखिएगा दोनों पक्ष बराबर आ गया ना, यही सब देखा है जांच है। ये तो आपको शून्य का योगफल हो गया। अब आपको चेक करना है शून्य का गुणनफल, बस आपको दो ही चेक करना है, शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल। तो आपको लिखना है फिर शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल, शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्य गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। क्या होता है, ये आपका सूत्र होता है कि जब शून्य का योगफल पूछेगा, योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है, -5 माना है, तो -5। ठीक है, बीटा का मान कितना है, -2, तो -2। सी का मान कितना निकाला आपने, सी का मान आप निकाला है 10, तो 10 हो गया। ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 रख दीजिए। ठीक है, जहाँ सॉल्व करो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 दूना 10, 10 होगा क्या हो जाएगा 10। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका शून्य का गुणनफल भी क्या होगा, देखिए दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह करना था, आपको सत्यता की जांच करनी थी, सत्यता की जांच हेड लगाना है। फिर आपने जो दो ऊपर शून्य निकाला उसको अल्फा किसी को बीटा मान लीजिए, फिर आपको ए बी सी का मान निकाल लेना है। ए यहाँ पे लिख दीजिएगा ए बराबर 1, बी बराबर 7 और सी बराबर 10, इस तरह लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आप सत्यता की जांच करना स्टार्ट कीजिएगा। ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं, जो भी आपको द्विघाती बहुपद देगा उसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर देना है, तुलना करके वहां से एबीसी का मान निकाल लेना है, फिर आपको क्या करना है, प्रश्न को हल कर लेना है। आशा करते हैं कि वो लोग प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गए। अब चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू, एकदम पूरा जी जान लगा दिया आपको समझाने के लिए। नहीं समझ में फिर कमेंट बॉक्स पर आपको बताना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, अगला प्रश्न आपके चैप्टर नंबर किससे, चैप्टर नंबर प्रायिकता से, ठीक मतलब प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न, ध्यान समझिएगा। कह रहा है
ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को। कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। कोई एक पासा है, पासा मतलब क्या होता है, जो आप घर में लूडो छक्का खेलते हैं तो उसका जो सांप से जो गिट्टा होता है उसको बोलते हैं पासा। ठीक है, पासा को फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा गया है, 2024 में ऑलरेडी आया है, 2023 में, 2022 में, 3 साल से पूछा जा रहा है प्रश्न। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने ऑलरेडी दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न वाला है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब बताइए, आपने पासा देखा होगा, पासा कैसा होता है, इस तरह का कुछ आकृति बना होता है। ठीक है, इस तरह पासा होता है ना, पासा इस तरह का पासा होता है जिस पर 6 तक अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5, नीचे 6। ठीक है, इस तरह 6 तक लिखा होता है। अब आपने मान लीजिए एक पासा को फेंका। प्रश्न नंबर तीसरा का कर लें, हल कर रहे हैं। ध्यान समझिए कैसे करेंगे हल। अब मान लीजिए जब आप एक पासा को फेंकेंगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है। जब मान लीजिए पासा को आप फेंकेंगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है वो आप बताइए। ठीक है, आपने मान लीजिए पासा को फेंका तो हम क्या निकालते हैं, क्या क्या आ सकता है, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। किससे लिखते हैं, यस से। किससे लिखते हैं, यस से। मतलब किसी चीज को मान लीजिए सिक्का को फेंकेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा उसको लिखते हैं यस से, मतलब सैंपल स्पेस। ठीक है, तो मान लीजिए आपने पासा को फेंका तो क्या मिल सकता है, या तो आपको 1 मिल सकता है, जाहिर सी बात है, या तो आपको 2 मिल सकता है, ये भी ठीक है, या तो आपको 3 मिल सकता है, सर ये भी ठीक है, या तो आपको 4 मिल सकता है, सर ये भी ठीक है, या तो 5 मिल सकता है, या क्या मिल सकता है, 6 मिल सकता है। सर 7 मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पास से कितने अंक तक लिखे रहते हैं, 6 तक ही लिखे रहते हैं। ठीक है, तो यदि आप एक पासा को फेंकेंगे तो आपको यही 6 में से कोई एक मिलेगा। ऐसी बात नहीं, 2 तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक ही पासा है। जब एक पासा का मैंने फेंका, जब आप फेंकेंगे तो इन 6 में से कोई एक ही आपको अंक प्राप्त होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या, उसको ध्यान समझिएगा। अब आपसे पूछा है, पहला आपसे पूछा है, पहला आपसे पूछा है कि एक अभाज्य संख्या ज्ञात करने का। मतलब यदि मैंने एक पासा को फेंका, ठीक है, तो उसमें से अभाज्य संख्या मिलने की प्रायिकता क्या होगी। तो सर अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है बाबू जिनका गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होता है। 2 से अधिक नहीं होता है, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होता है वो होते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या उन्हें बोलते हैं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होता है। मतलब जो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से नहीं कटे उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, आप इसे बताइए। अब प्रायिकता सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है पी, मतलब प्रोबेबिलिटी बराबर होता है कि जो आपको चाहिए, ध्यान समझिएगा, जो चाहिए उसकी संख्या और पूरी संख्या। ध्यान समझिएगा, मेरा सूत्र है कि जो चाहिए चाहिए उसकी संख्या ऊपर लिखिए, अब बटा क्या हो जाएगा, टोटल संख्या, टोटल टोटल संख्या। ठीक है, आपको जो चाहिए, आपसे जो पूछ रहा है उसकी संख्या ऊपर लिखिएगा, बटा टोटल संख्या के उसको नीचे लिखिएगा। ये आपका सूत्र है प्रायिकता का, ये मैंने बनाया है, एकदम आसान है, ताकि बच्चों को इस तरह का सवाल में कोई भी दिक्कत न हो। एग्जाम में मतलब आपके बुक में ऐसा सूत्र नहीं मिला है। ठीक है, जो चाहिए उसकी संख्या ऊपर लिखिए, बटा टोटल संख्या कितनी उसको नीचे लिखिए, बस। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन, इस मतलब सबसे मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक या स्वयं करती है संख्या ना कटे उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो दो जो क्या होता है, जो 2 होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का होती है। जो 2 होता है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला ये हो गया। 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 3 भी क्या है, एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 5 भी क्या है, केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ठीक है, तो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से कटे उसे बोलते हैं भाज्य, और जो न कटे उसे बोलते हैं अभाज्य। तो आपको वही चाहिए। तो देखिए, जो चाहिए उसकी संख्या, तो आपसे पूछा क्या है, अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य संख्या कितनी है, 1 2 3, तो आपको ऊपर लिखिए, 3 को ऊपर लिखिए। और टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का क्या लिखिए, नीचे। तो इसे काट दीजिए, 3 एक 3 और 3 दूना 6, 1/2 आपका आ गया प्रायिकता। ये क्या होगा, आपका आंसर आ गया। सर एग्जाम में लिखेगा नहीं, लिखेगा पी ऑफ, लिखेगा पी ऑफ, मतलब प्रायिकता ज्ञात करना किसका, एक अभाज्य संख्या की की ठीक है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बहुत कितना हो जाएगा, 3/6, काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, काट देंगे 1/2। ठीक है, तीसरा आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, आपको ये एग्जाम में ऊपर वाले नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। फिर आपसे पूछा है इसमें कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब आपको कह रहा है दूसरा में कि पी ऑफ 2 और 6 के बीच, 6 के
बीच स्थित 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 कोई संख्या। ठीक है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करना, ध्यान समझिए। 2 और 6 के बीच कितने, 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, ये हो गया 2 और ये हो गया 6, इनके बीच में कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 को ऊपर लिखिए, जो चाहिए उसको ऊपर, जो चाहिए उसकी संख्या ऊपर, टोटल संख्या कितनी है 6, तो काट देंगे तो 1/2, इसका भी कितना आ जाएगा आंसर 1/2। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये वाला प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से समझिएगा, यदि आपने समझ गया तो इस तरह के प्रश्न को आपको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ बाबू, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके चौथे वाले प्रश्न पर। चौथा वाला प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको देख लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, 2024, 2023, 2022 अन्य साल भी पूछे गए, मैंने 3 साल को मेंशन किया है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से, ठीक है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, उनकी जो लंबाई होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान समझिए, मैं इसको यहीं करा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई एक वृत्त है, क्या है, एक कोई आपका वृत्त है। ध्यान समझिए इस प्रश्न को, यदि इस प्रश्न समझिएगा आपका 4 या 6 में पक्का हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, अब इसके इर्द गिर्द कहीं क्या है, कोई एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु, इस बिंदु का नाम लेते हैं पी। ठीक है, अब इस बिंदु से खींची जा रही है, इस पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होती है, जो केवल वृत्त को एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है वो। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए इसको हम लेते हैं, ये नाम दे दिए। ठीक, अब यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, इसको मान नाम दिया आपने, बी नाम दिया। ठीक है, तब आपको यही सिद्ध करना है कि जो आपने स्पर्श रेखा खींचा है, ये जो आपने स्पर्श रेखा खींचा है, इनकी लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। इनकी लंबाई आपस में क्या है बाबू, बराबर। आपको यही क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो ध्यान से आप कैसे बराबर सिद्ध करेंगे। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, ये वाला सवाल आ जाता है, आपको रट लेना है, इसको समझ लेना है कैसे। यदि नहीं समझ में आए तो रट लीजिए, क्योंकि क्या आपका चैप्टर 6 का, चैप्टर 6 या चैप्टर 10 का है, चैप्टर 10 का आपका क्या है, प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय है। प्रमेय बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है, क्यों, क्योंकि पहली बार दूसरी बार करते हैं। यदि आपको प्रमेय अभी समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको रट लीजिए, क्योंकि 2025 के लिए मोस्ट वांटेड वाला क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे ध्यान समझिएगा, पहले आपको हल लिखना है, जो दिया वैसे लिखना है। ठीक है, मैं जैसे लिखूंगा वैसे आपको एग्जाम लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, हल लिखिएगा, दिया है, क्या लिखेगा, दिया है। ठीक है, प्रमेय कैसे हल करते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया उसको ध्यान समझिएगा, दिया क्या है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसमें जिसमें वो केंद्र वाला एक वृत्त आपको दिया है। ठीक है, जिसमें पीए और पीबी पीए और पीबी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये आपको दिया है प्रश्न में, बोला है ना कि एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, मतलब वृत्त वृत्त एक दिया है, उस पर स्पर्श रेखा दिया है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बाबू, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखाएं आपस में क्या है, बराबर है, मतलब पी ए बराबर पी बी, क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे सिद्ध। सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सिद्ध करने से सबसे पहले क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या करेंगे, सिद्ध करने से पहले क्या करेंगे, आप रचना करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रमेय है तो रचना जरूरी है। ठीक है, क्या करेंगे, आप पी को ए से मिला देंगे, पी को क्या करेंगे, ए से मिला देंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे, सिद्ध में लिखना पड़ेगा रचना, सबसे पहले लिखना रचना। रचना में क्या लिखना है कि पी को ओ से मिलाया, पी को ओ से मिलाया। ठीक है, रचना में आपको इतना ही देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको ए को ओ से मिला देना है और ओ को बी से मिला देना है, मतलब इस तरह आपको डायग्राम बना लेना है। अब यहाँ पर आपको कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है, 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 त्रिभुज दिखाई देने लगे। अब इन 2 त्रिभुज क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर सर्वांगसम तो पढ़ा ही नहीं है, क्लास 9 में अपने सर्वांगसम पढ़ा होगा।
ठीक है, वहीं से अगर ये प्रश्न यदि 9th आपने नहीं पढ़ा है सर्वांगसम तो आपको प्रश्न उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तो पूरा समझा दूं। ठीक है, तो सर्वांगसम यहाँ पर करेंगे, सर्वांगसम वाला नियम लगाएंगे, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। आज जैसे दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो उनकी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, तो कौन को त्रिभुज लेना ध्यान समझिएगा। आप त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज पीओए, त्रिभुज पीओए व त्रिभुज पीओबी में, त्रिभुज पीओबी में। ठीक है, अब देखिएगा सर्वांग सिद्ध करने के लिए पांच कई नियम होते हैं। ठीक ना, एक होता है साइड साइड साइड, जब दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर, मतलब साइड में यस में क्या होता है साइड, यदि दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है तो उसका नियम होता है साइड साइड साइड, मतलब यस यस यस, मतलब दोनों भुजाओं के तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, एक और होता है, एक क्या होता है, एक होता है साइड एंगल साइड। ये भी होता है कि दो त्रिभुजों के दो साइड आपस में बराबर हो, उनके बीच का एंगल भी बराबर हो। एक ये भी होता है, एक होता है आर एच एस सर्वांग समता नियम। क्या होता है आर एच एस सर्वांग नियम, यही इसमें नियम लगेगा। आर एच एस मतलब क्या होता है, राइट एंगल, मतलब कोई एक दोनों त्रिभुज में कोई एक 90 अंश कोण हो, या चीज क्या होता है हाइपोटेन्यूज हो, कोण हो, क्योंकि 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है, कोण होती है, और एक कोण भुजा बराबर हो। ठीक है, वही इसमें लगेगा। कैसे लगेगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ देखिएगा, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। जो त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या है, वो एक क्या है, त्रिज्या एक क्या है, स्पर्श रेखा है, तो इसमें क्या होती है, लंब होती है। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कोण, कोण पी ए ओ बराबर होगा, इसमें का यहाँ पे जो 90 अंश बनेगा किसके बराबर होगा, यहाँ पर बराबर 90 अंश के कोण पी बी ओ के, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों 90 अंश हैं। रट लीजिएगा इस सवाल को। ठीक है, उसका क्या है, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। सर ओ ए बराबर ओ बी कैसे होगा, क्योंकि क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और अच्छा वृत्त में लाख त्रिज्या की जिस आपस में क्या बराबर होती है। लिखिए हम वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 90 अंश है, 90 अंश में भुजा क्या होती है, कोण होती है। 90 अंश भुजा क्या है, कोण, दोनों में क्या बराबर होगी। और देख सकते हैं कि दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। जब इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो उसमें भी ये भुजा आ रही है, और जब इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो इसमें भी ये भुजा आ रही है, मतलब दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो लिखिएगा पीओ बराबर पीओ, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ। ठीक, अब देखेगा आर एच एस, मतलब आर एच मतलब हाइप कोण, 90 अंश हो गया, कोण कोण हो गया, इसमें एक क्या है, राइट एंगल, मतलब 90 अंश हो गया, हाइपोटेन्यूज होगा, साइड हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर आर एच एस सर्वांग समता, सर्वांग सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज पीओए सर्वांग सम गए, सर्वांग सम साइन है, ठीक ना, सर्वांग सम गया त्रिभुज पीओ बी के। ठीक है, आज जब दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती है, आपस में होती है, मतलब वो सिर्फ क्या करना है, पी ए बराबर पी बी। ठीक है, पी ए बराबर पी बी क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो पी ए बराबर पी पी बी। ठीक है, आपको ये क्या करना था, आपको ये सिद्ध करना था, पी ए बराबर पी बी, ये आपका सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिख देना इति सिद्धम, क्या लिख देना, इति सिद्धम। ये आपका यहाँ पर 6 नंबर पक्का कर लीजिए, 100% 6 नंबर एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसको और समझ लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि यदि 2 cos² 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 2024-2023 से प्रश्न पूछा गया और इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपको कहा है कि 2 cos² 45 डिग्री -1 बराबर cos हो तो थीटा मान करके क्या करिएगा, 2 का 2 लीजिए, cos² 45, 45 का cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर लगा है, और -1 का -1 बराबर cos थीटा। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान से इसको कैसे करेंगे, 2 का 2 रख दीजिए, ये स्क्वायर इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा। तो जानते हैं कि जब स्क्वायर रूट पर आता है तो क्या होता है, कट जाता है। तो 1 का स्क्वायर 1, और इस पर जाएगा तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2, 2 से 2 कट गया एक बार में, यहाँ पर ऑलरेडी -1 है, कॉस थीटा। क्या बच गया, 1 -1 इक्वल टू कॉस थीटा, 1 में से 1 जाए 0, यहाँ पर जाए कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा कितने डिग्री पर, थीटा कितने डिग्री पर मान 0 होता है, कॉस थीटा, मतलब थीटा जब कितना रखेंगे तो यहाँ मान 0 आ जाएगा। तो थीटा कितना होता है, 90 अंश।
क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने टोटल पांचों क्वेश्चन एकदम आसान पूर्वक सॉल्व कराया बाबू। यदि आपको सभी प्रश्न अच्छे से क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट